वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ऐसे ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके रोज़मर्रा के कामों को बहुत ही आसान बना देंगे और साथ में काफ़ी ज़्यादा बचत भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं इस ट्रिमर को लेके। देखिए ये ट्रिमर है और ये नोज़ के हेयर को रिमूव करने का काम करता है, मतलब कि हटाने का काम करता है, या फिर शेविंग वगैरह का जो ट्रिमर होता है वो भी। तो कहने का मतलब है जिस चीज़ में भी इस तरीके से बैटरी लगती है, कोई सेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कि ये चलता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसे निकालिए और इस तरीके से दवा के रैपर पे आप इसे घिसिए। पहले तो ये जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको घिसना है कुछ देर के लिए, और दोनों ही सिरे को घिसना है। देखेंगे कि जब आप इसे घिसेंगे ना तो इसमें हल्की हल्की सी गर्माहट आ जाएगी इस तरीके से, और इसमें जो कार्बन वगैरह लगा होगा ना वो भी हट जाएगा। तो जिससे कि आपका ये जो सेल है, आप इसे रिमोट में लगाएं या फिर ट्रिमर में लगाएं, ये बहुत ही बढ़िया सा वर्क करेगा। लेकिन अगर फिर भी वर्क नहीं करता है तो आप इसे कुछ देर के लिए कड़ी धूप में रख दीजिए, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चों को कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी सा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर ना मैं बेसन का चीला बना रही हूँ, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप चीला बनाते हैं तो ये निकलता नहीं है या फिर ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होता है। तो उसका दो रीज़न है। एक तो आप इसे अच्छे से फेंटते नहीं, इस वजह से ये सॉफ्ट नहीं होता, और दूसरा जब आप इसे निकालने जाते हैं तो ये लग जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है तवे पे अच्छे से ऑयल नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का हल्का सा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बेसन की सब्ज़ी जब बनाती हूँ ना तो इस तरीके से हल्का ये ऊपर से ड्राई हो जाता है, तभी इसे हमें फ़ोल्ड करना होता है। और इस स्टेज पे जब आप इसे फ़ोल्ड करते हैं तो कई बार आपके पास ये शिकायत होती है कि ये अच्छे से चिपकता नहीं है, ये खुल जाता है। तो सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि ये जब ऊपर से हल्का सा ड्राई हो तभी आप इसे फटाफट से फ़ोल्ड कर दीजिए। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब आप इसे फ़ोल्ड करें तो इसके लास्ट वाले सिरे पे आप हल्का सा बेसन का इस तरीके से घोल लगा दीजिए और इसे फिर से आप फ़ोल्ड कर दीजिए और इसे इसे अच्छे से पका लीजिए पैन पे। फिर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो आपकी सब्ज़ी जब बनती है ना तो उसमें ये बेसन के जो हम डालते हैं पीसेस, वो बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं और ना ही घुलते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए इस तरीके से नॉन स्टिक पैन या फिर नॉन स्टिक तवा हम सभी यूज़ करते हैं, और कई बार क्या होता है कि उसकी जो हैंडल होती है ना वो ढीली हो जाती है, मतलब जो उसमें नट लगा होता है वो ढीला हो जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। हम कोई चीज़ बनाते हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो यहाँ पर देखिए या तो पेचकस लीजिए, और मान लीजिए जैसे कि पेचकस नहीं मिल रहा है या फिर नहीं है या दूर है, मतलब काफ़ी दूर रखा है किचन से, तो उस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, हम सब के किचन में चाकू होती ही है, क्योंकि बिना चाकू के तो किचन में काम हो ही नहीं सकता है। तो इस चाकू का हमें यूज़ लेना है। ये चाकू का जो नोकीला वाला सिरा है इसी से हमें इस नट को टाइट कर देना है, और ये बहुत ही आराम से हो जाता है, कोई भी टेंशन नहीं होती है, और ना ही इसमें एक पैसा आपका खर्च होना है। चाकू हमारे पास ही रखी रहती है और बस इसे लेना है और इस नट को इस तरीके से टाइट कर देना है। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगा, और ये छोटा सा ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो चुका है और अब ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है। तो बिना पेचकस के आप इस तरीके से भी इस हैंडल को ठीक कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमें सेम नेल पेंट लगानी होती है तो हम बिना रिमूव किए ही लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए फ़िलहाल तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए नेल पेंट मैं लगा रही हूँ, और नेल पेंट जब हम लगाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही हाथों को करके बैठना होता है, मतलब कोई काम नहीं कर सकते, कुछ टच नहीं कर सकते, नहीं तो नेल पेंट ख़राब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार हमें बाहर निकलना होता है या फिर बाहर जाना होता है या कोई काम होता है जिसकी वजह से हम इसे लगाना भी अवॉइड कर देते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो फटाफट से आप हाथों में अपने नेल पेंट लगा लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है। अब एक छोटा सा आपको काम करना है जिसकी वजह से आपको ना ही इसे बचाने की ज़रूरत है और ना ही बैठने की ज़रूरत है। आप लीजिए एक बड़े बाउल में ठंडा पानी, मतलब कि बिल्कुल चिल्ड पानी, और अगर नॉर्मल पानी ले रहे हैं तो उसमें आइस क्यूब डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड पानी भी लिया है और आइस क्यूब भी डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से सूख जाता है। अब अपने हाथों को जिसमें आपने नेल पेंट लगाया है आप डाल दीजिए इस ठंडे पानी में। तो आप देखेंगे सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपका ये जो नेल पेंट है बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाएगा।
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको कहीं जल्दबाजी में जाना है फिर भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से नेल पेंट को लगाइए और पानी में कुछ सेकंड्स के लिए हाथों को रख दीजिए। तो देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटा है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रखा है और ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुका है। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो कैंची छोटी हो या बड़ी, उसे हम जब यूज़ करते हैं तो कई बार उसकी धार ना कम हो जाती है और फिर उसे धार लगाने के लिए हमें बाहर मार्केट में जाना होता है और धार लगाने के चक्कर में काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो आप छोटा सा काम कीजिए, इस तरीके से दवा का रैपर ले लीजिए और उसके ऊपर कैंची को कुछ देर के लिए चला दीजिए। फिर आप देखेंगे कि कैंची में जो धार है ना वो अच्छी खासी हो जाएगी। बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं खर्च होगा और ना ही आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी। आपको बता दूं, कैंची छोटी हो या फिर बड़ी, दोनों में ही आप इस तरीके से धार लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही कमाल का है, यूज़ कीजिएगा। आप सबको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए इस तरीके से मार्केट से जब कोई खाने की चीज़ आती है तो इस तरीके का बॉक्स आता है एल्यूमिनियम का, और इसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जो कि इसका आप बहुत ही बढ़िया सा यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये काम करता है। तो आप इसे आज के बाद बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इसके बहुत से कमाल के आइडियाज़ हैं, बहुत ही कमाल के यूज़ हैं, लेकिन उनमें से एक यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप सबसे पहले तो इसे फोल्ड कर लीजिए हाथों में, और उसके बाद में इस यूज़ हम ऐसी जगह करेंगे ना कि आपका काम बहुत ही आसान होगा। शायद आपने इससे पहले सोचा ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भगोना है, एल्यूमिनियम का है, और आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा पीला पीला सा आपको दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही हल्का सा गंदा है। आप काला हुआ भगोना भी इससे चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं। सिर्फ आप थोड़ा सा उसमें पानी डालिए और इस बॉल को डाल दीजिए जो भी हमने बनाया था एल्यूमिनियम वाला। उसके बाद में इसे हल्का हल्का सा आपको रब करना है, बहुत ज़्यादा ताकत भी इसके अंदर नहीं आपको लगानी है, और धीरे धीरे से ही आप इसे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बर्तन बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा और उसमें एक बहुत ही बढ़िया सी चमक आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप इसे करके खुद से देखिए, आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप इसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसे करती जा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं भगोना पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको भी करना है, और इससे ना ये एल्यूमिनियम का भगोना हुआ, कुकर हो गया या फिर कढ़ाई हो गई, तो इस तरीके के बर्तन बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और ना ही इसमें आपको डिटर्जेंट डालना है, ना ही डिशवॉश डालना है, ना ही कोई सोप का यूज़ करना है। सिर्फ इस तरीके से आप इसका यूज़ कीजिए और आपका काम बहुत ही जल्दी, बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। तो मैं इसे आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। बहुत ही छोटा सा यूज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आपकी ताकत, मेहनत और समय, सभी चीज़ों की बचत होगी। तो आप देख पा रहे हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है। अगर वीडियो आप सबको ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।